राम राम जी सारा। मैं उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए जी। सुबह का टाइम है, सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का ही टाइम है, खाना पीना सब हो गया था। खा पी के आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि आज मैंने सुबह खाने का व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने आज रसोई की सफाई करनी थी और मैं नहा ली थी। नहाने के बाद है ना, फिर मैंने ये कपड़े चेंज नहीं किए आज, क्योंकि रात को तो नाइट ड्रेस पहले वाले दिन मैं यही कपड़े पहनी हुई थी। फिर रात को नाइट ड्रेस बदल दी थी। फिर मैंने सोचा सफाई तो करनी है रसोई की, बर्तन वर्तन साफ़ करने हैं, तो क्यों ना दूसरा सूट क्यों ख़राब करेगी, सूट पहन लेती हूँ। तो मैंने इसलिए यही सूट पहना है। और यहाँ फिर मैंने सारे बर्तन सारे रसोई के निकाल दिए थे। ए टू जेड रसोई में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिलेंडर तक सारा सामान बाहर रख दिया था। और यहाँ फिर मैं उसके 2 झाड़ू उठा लाई थी, फुल झाड़ू भी ये भी। और घूंघट निकाल रही हूँ। घूंघट इसलिए निकाल रही है क्योंकि कोई सफ़ेदी का तो उनका आँख में ना बढ़ जाए, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए मैंने अपना घूंघट निकाल दिया और अपनी रसोई साफ़ करने लगी थी मैं। और भी मखा चलो कई दिन से सोच रहे थे भी रसोई साफ़ करें, रसोई साफ़ करें, क्योंकि है ना रसोई के बर्तन तो है ना 3 महीना में 2.5-3 महीना में हम सारी रसोई को साफ़ करते हैं और बर्तन साफ़ ही कर लेते हैं। और एक दिवाली पर करते हैं और मतलब साल में 2 बार तो मतलब अच्छे से करते हैं, और बर्तन तो 2-2.5 महीने में सारे साफ़ ही कर देते हैं। तो ये दिवाली पे की थी हमने सारी ऐसी सफाई, तो आज फिर ऐसी सफाई कर रही हूँ मैं। तो भी क्योंकि एक रसोई ऐसी चीज़ है जिसमें बुरा हाल नहीं अच्छा लगा है, क्योंकि फिर ये है ना सफ़ेदी थोड़ी बार बार झड़क सी रही थी। मखा जितनी सफ़ेदी उतरेगी सारी उतार दूँगी। मैंने अच्छे से झाड़ू झूड़ू लगा दी थी। देखो भाई क्या हो गया, घर इतना बुरा भी नहीं है, बस रिपेयरिंग की उससे थोड़ा पुराना हाल घर रिपेयरिंग इसलिए नहीं कराई कि भी दूसरा मकान तो बनाना ही है। तो फिर किसी कारणवश तो हम अभी मकान नहीं बना पा रहे, तो भी भगवान आदेश देगा तभी बनाया जाएगा। चलो कब टाइम आएगा तो भगवान ही का आदेश है, जब भगवान की इच्छा होगी तभी बनाया जाएगा। इसके आदेश बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, जैसे इनकी इच्छा वैसे ही होगा। तो देखो भाई कितना टाइम लगेगा, साल लगेगा या 2 साल लगेगा, कब तक बनाया जाएगा। तो इसलिए हमें बस इसी मतलब भी जैसा भी है अपना साफ़ सफाई रखनी चाहिए घर में। वो घर कैसा भी हो मंदिर के समान ही होना चाहिए। तो हमें तो अच्छा लगता है, अपने ससुर जी के याद का मकान है तो अच्छा ही लगता है ये। तो देखो भी जैसे भी होगा वैसे देखी जाएगी, लेकिन हम साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। देखो वैसे तो साफ़ सफाई डेली करते ही हैं, लेकिन भाई ऊपर जिस तरह खाना खूना बनाते हैं, ऊपर वाले बर्तन हैं स्लेब पे, तो थोड़े से चिड़े चिड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि खाना बनाते हैं तो उसकी वापसी सब्जी बनाते तो वापसी उठते तो रसोई में ही रह जाती। तो वैसे तो अड़ंगा उड़ंगा कुछ नहीं था, जिस तरह मैंने बीत बात झाड़ी ना तो वो झड़क गया था। तो मैंने सारी बीत बात झाड़ दी, ऊपर झाड़ दी। जाड़े उड़े तो कहाँ लगते हैं, जाड़े उड़े तो वही महीने में अपने उतारते रहते हैं, जाड़े उड़े तो हम लगने नहीं देते। फिर भी रसोई की सफाई तो होती है, और साल भर में तो हम सारे मकान की सारा सामान निकाल कर ही करते ही हैं, और एक बार बीच में करते हैं, और वैसे तो फिर यूँ करते ही रहते हैं। तो मखा चलो कई दिन से सोच रहे थे आज करें टाइम नहीं आ रहा था, तो मखा चलो हिम्मत से करके कर ही लेते, क्योंकि शाम को ही साफ़ करते हैं। शाम को ना फिर एक तो मच्छर होगी ज़्यादा, पानी आता खुला मखा खुले में अच्छे से साफ़ हो जाए, लेकिन मच्छर होगी ज़्यादा, तो इसलिए शाम को तो रहने देते हैं। तो शाम को ही करते हैं मखा अपना सुबह ही कर लेंगे। तो फिर अपना खाना खुना बनाने के बाद मैं यहाँ काम करने लगी। फिर इस मारे मैंने है ना आज सब्ज़ी भी नहीं बनाई। सब्ज़ी सोचा भी खीरों का रायता बना दूँगी, फिर उसमें दही में। तो फिर देवरानी ऐसे बोली भाई चलो तू रोटी बना ले इतना, मैं खीरे कस दूँगी। फिर देवरानी भी बोली भाई दही में तो खाने हैं तो दही के साथ ही खा लेंगे। फिर उसकी भी टाल होगी
खीरे का रायता की बिटाल होगी। तो फिर मैंने परांठे ही बनाए। हस्बैंड जी बोले मैं तो चाय के साथ परांठे खाऊंगा। फिर मैं देवरानी भी बोली मैं भी खाऊंगी। तो फिर मैं पीछे क्यों हटू थी, मैं भी बोली मैं भी खा लूँगी, मैं भी अपने बना लूँगी। तो मैं कहा मम्मी मम्मी की रोटी बना दूँगी। तो यहाँ फिर ये रह गया था, तो यहाँ मैं बाहर देने लगी। और बाहर देवरानी अपने डिब्बे डब्बे साफ़ कर रही है, जो मैंने ये डिब्बे निकाले थे रात के, वो डिब्बे साफ़ कर रही है। मैं कहा तू इतना ये कर ले, क्योंकि धूल मिट्टी से उसका एलर्जी है, तो मैं ही करती हूँ धूल मिट्टी का काम। तो यहाँ मेरी फुल झाड़ू का काम, उसका बड़ी झाड़ू का काम हो चुका था। और अब मैं फुल झाड़ू के साथ और अच्छे से बारीकी से कुछ काम फुल झाड़ू से होता है अच्छे से, कुछ काम वैसे झाड़ू के साथ होता है। जिस तरह मैंने दीवार दूर उसके साथ झाड़ ली, तो देखो ये है ना, बस बस ये सिमट ही उतर रही है, ऐसे ये नहीं है कि यहाँ का कूड़ा काड़ा है। क्योंकि वह तो वैसे डेली हम धोते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पोछा झाड़ू करते ही हैं। तो ऊपर वाले स्लेब भी बिल्कुल साफ़ ही है, ऐसी बात नहीं था भाई ऊपर वाले स्लेब का कूड़ा था, क्योंकि वहाँ पे वो पर्दा लगा रखा बर्तनों के नीचे। तो यहाँ करते रहे, फिर सफाई नींद आने लग जाती है। और फिर ये काम हमने छेड़ लिया, क्योंकि कई दिन से ही हमारा प्लान था कि हम शुक्रवार वाले दिन साफ़ करेंगे रसोई को। और शुक्रवार वाले दिन ही पड़ोस में कीर्तन था। तो फिर चलो मखा कीर्तन भी अटेंड करेंगे। वो था 11 बजे का कीर्तन। तो हम लेट पहुँचे, लेट पौने एक बज गया था हमें, क्योंकि 9 बजे हम लगे थे रसोई साफ़ करने। फिर हमने बर्तन साफ़ करे, दोनों देवरानी जेठानी ने, मैंने उनका रगड़ा लगाया, उसने पानी में को साफ़ किए। और ये मैंने रसोई साफ़ कर दी, इतना उन्होंने डिब्बे डब्बे साफ़ कर दिए। दोनों ने मिलजुल कर अपना सारा काम कर दिया। तो फिर हमने बर्तन साफ़ करके, अभी तो ये सिर्फ इस व्लॉग में तो है ना, ये मैं बस सफाई कर रही हूँ। तो कई व्लॉग बनेंगे, मैंने सारे ही अपना बहुत ही मेहनत करके अपने व्लॉग बनाए हैं। आवाज़ मैंने दी नहीं, क्योंकि फिर सारा दान इसमें हो जाता। तो मैं यहाँ ना सर्फ का पानी ले हुई हूँ, एक बाल्टी में साफ पानी ले हुई। पहले सर्फ के पानी के साथ है ना पोछा लगा रही हूँ अच्छे से, मैं थोड़ा बहुत जो भी मैल सारा उतर जाएगा। तो गर्म पानी के साथ और ले रही हूँ सर्फ का पानी। तो यहाँ मैं सारा साफ़ कर रही हूँ। यहाँ देवरानी भी बोल रही थी, तो देवरानी की भी सुननी पड़ रही थी मेरे को। और मैं अपना काम भी कर रही हूँ, और काम करते हुए मैं कम ही बात करती हूँ, मैं अपना सारा फोकस काम पर ही देती हूँ। और मेरे कपड़े भी गिल्ले हो गए, मैंने ये परवाह तक नहीं की मैं भीग रही हूँ, मेरे कपड़े गिल्ले हो रही हैं। तो मैं अपने काम पर फोकस रख रही हूँ। मैं काम पर फोकस इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने नहाना, कपड़े मैंने बदलने ही थे। अगर कपड़े नहीं बदले तो मैं थोड़ा बहुत तो कंट्रोल भी रखती कपड़ों का, लेकिन मैंने तो नहाना था, मैं इसलिए मैंने कपड़े नहीं बदले थे। मैं कहा चलो भाई जो लगेगा इनके ही लग जाएगा। और ये सारे तो ऊपर वाला स्लिप मैंने इसके साथ रगड़ दिया है पोछे के साथ, और नीचे वाला रगड़ा पट्टी कर रही हूँ मैं। इस बाल्टी में मेरा सर्फ का पानी था, उस बाल्टी में साफ पानी था। फिर थक भी जाती हूँ, मैं आराम से बैठ के ही करती हूँ। और जो भी मतलब काम करती हूँ मैं उसका मतलब देखो काम तो डेली ही करना पड़ता है। जो मतलब कभी कभार काम होता है तो उस पर पूरा ध्यान लगाती हूँ, ताकि क्योंकि ऐसे काम बार बार नहीं होते, तो हम पूरे रगड़ा पट्टी से अपने साफ़ सफाई करेंगे। तो भी देखो मैं सारी भीग चुकी हूँ, मैं बैठी हुई थी तो इस स्लेब पर भी पानी था, तो सारी भीगी मैं तो अभी दिखाई दे रही हूँ, पहले मैंने देखा भी नहीं था, मैं भीग रही हूँ बिल्कुल भी। तो मेरे को ये परवाह भी नहीं है कि मैं पड़ जाऊँगी। फिर देवरानी बोली अभी तो है ना मत चढ़ा कर, माँ क्यों, मैं तो सारी उम्र हुए चढ़ते हुए बेला टूट जाएगा, क्योंकि बोधे नहीं हो गया। अरे बोधे कहाँ हुई है, मैं तो क्योंकि साफ़ सफाई मैं ही करती हूँ, तो अभी चढ़ती हूँ स्लेब पर मैं सोती हूँ। भाई रात का 10 बज चुके हैं और मेरे को आ चुकी है नींद।
तो फिर मैं आवाज़ तो देनी पड़ेगी। मैं कहा एक दो वीडियो एडिटिंग हो जाएंगी फिर, क्योंकि सोऊंगी। आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। 11:30 हाँ 12 ही बज चुके थे। 12 बजे थी हमने बर्तन साफ़ किए, ये रसोई रसाई साफ़ की। फिर उसके बाद नहाए और बज गए हमने 12:45। नहाए तैयार हुए 12:45 बजे। फिर हम कीर्तन में गए। कीर्तन में और कीर्तन में जाने के बाद फिर हम वहाँ से आए 3:30 बजे। 3:30 ही बज चुके थे शायद, हाँ 3:30 बज चुके थे। आने के बाद चाय वाय पी, फिर शाम के काम का टाइम हो गया। फिर शाम को दूध दाध निकाल लिया। फिर उसके बाद मैं सोचा भाई अपनी रसोई के बर्तन लगाने ही लगाने। फिर मैंने उस पर अपने स्लेब पर कपड़ा बिछा कर अपने बर्तन वगैरह लगाए। फिर शाम की रोटियों का टाइम हो गया। रोटी देवरानी ने बना दी, मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली, अपने लड्डू का भोग लगा दिया, वो कर दिया मैंने। तो ये हमारा काम था। अभी तो कई व्लॉग बनेंगे, इसमें ये नहीं है कि भाई यही है। तो साउंड में बाद में दे रही हूँ। तो मैंने कबाड़ कूड़ का भी थोड़ा उसा पोछा मारा है सर्फ का, क्योंकि मुखियों ने बहुत ही परेशान कर दिए। हम बहुत ही मतलब सफाई ऐसे रख रहे हैं। देखो कमरे का पानी लग गया। तो मतलब हम सर्फ के साथ भी पोछा लगा रहे हैं, वैसे भी साफ़ सफाई करें। पर पता नहीं इन दिनों में मक्खी होती हैं क्या, मक्खी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये सोच रहे हैं भाई थोड़ी सी सर्फ के साथ पोछा लगाने से थोड़ा फ़र्क रहता है, सर्फ के साथ लगाने से मक्खियों का। फिर देखो मतलब कितना नेला का कितनी रगड़ा पट्टी कर रही हूँ। हालांकि देखो हमारी तो जिस तरह ना ये ईंटें बिल्कुल सारा सफ़ेदी थी, ये हमने दो का सफाई कर खाई, ये ऐसे ही उतार रखी है। वैसे तो ना उतरा, और पर जब सफाई करने लगते हैं ना तो सुहाता नहीं ना ऐसे। फिर यही होता भी सब कुछ अपना झाड़ा पूंजी के साथ ही करते हैं। तो नींद आने लगी तेजी। वैसे साउंड है, मैं बोल रही थी कीटू को, मखा बेटा मेरे को बता दे, मैं साउंड में ऐसे आवाज़ दे दूँगी। पर पता नहीं बताता ही नहीं वो। तो मैं साउंड में कैसी आवाज़ आ रही, वैसे भी अच्छी आती है। और यहाँ मेरा ऊपर वाला स्लेब हो गया साफ है। मैं नीचे वाले स्लेब पर थोड़ी इसमें पोछा लगा रही हूँ। फिर मैं दोनों स्लेबों को धो दूँगी। मैंने ऊपर तक बीच तक ये साइड वाले सब धो दिए, सब साफ़ कर दिए हैं। कबाड़ कूड़ भी सारे साफ़ कर दिए हैं। देवरानी ने बाहर डिब्बे साफ़ कर दिए, वो भी चुटमुट लग रही है अपना जो उसका काम है वो चुटमुट वहाँ लग रही है। और फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी अच्छे से, थोड़ी सी राख मिला के, थोड़ा सा सर्फ मिला के, जो बड़े बर्तन हैं उनको साफ़ करूँगी। और देखो भी हार भी चुकी हूँ, थोड़ी सांसें चढ़ गई, कमर भी थोड़ी सी दुखने लग गई थी। तो मैं थोड़ा सा खड़ी हो जाती हूँ मैं यहाँ पर। और फिर जो मैंने मैंने दिए उनको, और पानी में को साफ़ उसने देवरानी निकाल दी। कम से कम भी हमारा बर्तनों में 1 ड्राम लग गया। आज हम थोड़ी पानी में बर्तन नहीं साफ़ किया करा, क्योंकि ये एक टब में तो मैं जो मांज रही थी उसमें डाल रही थी, फिर दूसरे टब में से वो निकाल रही थी, फिर तीसरे टब में से साफ में निकाल के उनको रख रही थी। तो ऐसे किया। फिर अब है ना हमने ऐसा किया, जो एक्स्ट्रा के बर्तन है ना वो हमने बाहर निकाल के रख दे भाई। इनको ना इस जगह रख दे, बार बार साफ ना करने पड़े, क्योंकि है ना जो यूज भी नहीं होते बर्तन वो रखे रहते हैं। फिर जब भी साफ़ करते हैं तो फिर उनका भी नंबर आता है बगैर यूज़ हुए भी। मखा जो यूज़ नहीं होते ना, मैं ज़रूरत पड़ेगी ना तभी वहाँ से निकाल लेंगे। तो मैं कहता इसी जगह रख दे, वहाँ जाके मिट्टी और कुछ ना लगे, मतलब साफ़ ना करने पड़े। तो सारे बर्तन वो निकाल दिए हमने। तो यहाँ फिर मेरा ऊपरला स्लेब हो गया था, ये वाला स्लेब रह गया था। देवरानी मेरे को पानी ला रही थी भी, तो फटाफट पानी लिया, क्योंकि मैं लिया तो मैं हार भी जाती। देखो धोने में ही मैं देखो सारी भीग चुकी हूँ। मेरे को भी तो कोई भी परवाह नहीं है कि मैं भीग रही हूँ, नहीं, सिर्फ अपने काम पर फोकस है मेरा। और देखो पता नहीं भाई ये कैसे मेरा तो ये सूट कैसे हो जाता है। बहुत ही कोशिश करती हूँ ना आए, पर सारी वीडियो में इतनी वीडियो कैसे काटूँ, इतनी मेहनत करके मैं बनाती हूँ वीडियो, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। पता नहीं
कैसे आ जाता है ये पता ही नहीं चलता। चलो खैर, चलो जो भी है ठीक है। तो यहाँ फिर मैं अपने जहाँ वहाँ हम डिब्बे डाब्बे रखते हैं उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। पहले सर्फ का कपड़ा लगा दिया था, फिर साफ पानी में को वो धो दिए थे, सारा धो दिए थे मैं, ऊपर नीचे भी सारा। तो यहाँ मेरे सारे स्लेब स्लूब साफ़ हो चुके हैं अपने मतलब पहले सर्फ के साथ और फिर पानी के साथ सब धो दिए हैं मैंने। अब मेरी आगे नीचे की बारी, मखाइए नीचे वाला और धो देती हूँ एक बार। और देखो इतना तो वो नहीं है भाई, बुरा हाल नहीं है। देख कूड़ा मैंने निकाल दिया था, अगर कूड़ा नहीं निकालती वैसे धोती तो सारा फिर बाहर बगड़ में है ना, सारा वो उसी हो जाती सिमट, फिर वो हम चलते तो चप्पलों के लाग लाग कर सारा घर में फैल जाते। तो फिर मैंने बाद में ये भी धोया। तो इस बात में यूँ देवरानी हरकत नहीं मानती भाई। यूँ बोली पानी में लाती रहूँगी तू अच्छे से बस इसको साफ़ कर दे। पानी वो लाती रही, मैं बैठी थी यहाँ पर और मैं इसको साफ़ करती रही। तो बिल्कुल रगड़ा पट्टी करके पहले सरफ के साथ लगाया और वे यहाँ साफ़ कर रही हूँ। और देखो बिहार भी जाती हूँ मैं, मतलब फिर आज सो भी नहीं पाई यार, तो मैं भूत गई थी क्योंकि फिर कीर्तन में चले गए। तो कीर्तन में वहाँ बहुत आनंद आ गया मेरे को। बहुत अच्छे मैया रानी के, भगवान श्री कृष्ण के, हनुमान जी के, भोलेनाथ जी के हर चीज़ के भजन सुने तो अच्छा लगा। वहाँ सारी हार उतर गई। और फिर नो लेटे बगैर लेटे भी हरकत सी हो जाया कर, लेटने की इच्छा थी पर लेटने का टाइम नहीं लगा। और रात को है ना लालू 10 बज गए, 10 बज चुके हैं। मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। फिर अब इसके बाद सोऊंगी क्योंकि और वीडियो कल ही एडिट करूँगी, आज नहीं करूँगी। अब तो मैं सोऊंगी क्योंकि बात करते करते मेरे को नींद आ रही है। और देखो भाई अच्छी अच्छी कमेंट करते रहा करो भैया और बताया करो कैसी वीडियो लगती हैं आपको, कैसी नहीं लगती, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे सारा मिलता है हौसला बढ़ता है मेरा। और यूँ ही साथ देते रहा करो अच्छी कमेंट करके। तो फिर मैं रसोई रसाई साफ करके यहाँ फिर मैं मखा पाँव के लग का वापस जाएगा तो यहाँ से और कर देती हूँ मोटा मोटा, क्योंकि आधा ही फर्श होगा, आगे बर्तन है सारा बगड़ पर सामान रखा है। तो ये भी हो गया मेरा साफ। तो भाई यूँ ही देखो यूँ मेरा सामान है, यूँ मैं सामान रख रखा है यहाँ साइड में। तो यहाँ भी मैं ये कह रही हूँ यहाँ तू बैठ, यहाँ मैं बैठूँगी, ये डिसाइड कर रहे हैं। तो भाई अगले व्लॉग में फिर देखियो, उसका व्लॉग यही था।